हेलो फ्रेंड, नमस्कार। जी हाँ, आज है विश्व चॉकलेट डे। आज आपके साथ में चॉकलेट के समाजशास्त्र पे चर्चा करूंगा। भोजन का समाजशास्त्र एक समाजशास्त्र की ब्रांच है, शाखा है। उसी में पाक कला का ही एक भाग है चॉकलेट। यूरोप से विश्व चॉकलेट दिवस की शुरुआत हुई थी। हर कोई चॉकलेट खाना पसंद करता है। बच्चे तो इसके पीछे दीवाने हैं। बच्चों में चॉकलेट की दीवानगी अपार है, अपरंपार है। और इसके बाद बच्चों के बाद दूसरा नंबर आता है यूथ का। यूथ चॉकलेट बहुत पसंद करते हैं, चॉकलेट शेयरिंग करते हैं, अपने प्यार का इजहार भी करते हैं। वैलेंटाइन डे वीक्स पे तो आप देखेंगे सबसे ज़्यादा चॉकलेट यूथ ही खरीदते हैं और शेयर करते हैं। इसके लिए कोई खास दिन नहीं है। हर साल 7 जुलाई को विश्व चॉकलेट दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत हुई थी यूरोप में। पहली बार 7 जुलाई 1550, देखिए 7 जुलाई 1550 को चॉकलेट का निर्माण किया गया था। और 1995 में फ्रांस ने 7 जुलाई को चॉकलेट दिवस मनाने की शुरुआत की गई। एक विशेष उत्साह था। कई दिन पहले से तैयारी हुई थी। फ्रांस के बाजारों में अलग ही रौनक दिख रही थी। युवाओं को स्पेशल चॉकलेट देने का क्रेज था। लोगों ने इस दिन फेस्टिवल मनाया और अपने करीबी दोस्त, पार्टनर, रिश्तेदारों को चॉकलेट देकर अपना प्रेम जताया और रिश्ते को मजबूत किया। 7 अक्टूबर 2011 को ब्रिटेन में दुनिया की सबसे बड़ी चॉकलेट भी बनाई गई थी, जिसका वजन था 5,792 किलोग्राम। इसमें शक्कर, सूखा मिल्क पाउडर, कोको बटर, बटर ऑयल, एम्ल्सिफायर मिलाया गया था। 50 लोगों ने मिलकर 10 घंटे में बनाया था। और सांचे में लिक्विड चॉकलेट को डालने के बाद उसको जमने में ही 3 दिन लगे थे। चॉकलेट की शुरुआत कहाँ से हुई, इसका सफ़र अगर आप देखें, ऐसा कहा जाता है अमेरिका में ईसा से 1900 साल पहले शुरुआत हुई थी। यहाँ के निवासी जो हैं कोकोआ शीट को तत्कालीन समय में भगवान का उपहार समझते थे, गॉड गिफ्ट समझते थे और बहुत महत्व देते थे। इसके तीखे एनर्जी ड्रिंक को मसाले, कॉर्न सूप, वाइन के साथ इस्तेमाल करते थे। फिर 16वीं सदी में शक्कर के साथ मिलाकर इसका उपयोग किया जाने लगा और तेजी से यूरोप में लोकप्रिय हो गया। माया सभ्यता के लोग कोकोआ बीन्स को करेंसी की तरह, रुपए की तरह इस्तेमाल करते थे। इसका मूल्य सोने से भी अधिक था। कोकोआ की खेती भी उस समय प्रतिबंधित करना पड़ी थी, जिससे इसके मूल्य में कोई कमी नहीं आई। कोकोआ के बीज होते हैं। चॉकलेट कोकोआ नाम के पेड़ के बीजों को संशोधित, रिफाइन करके बनता है। इसका स्वाद बहुत ही कड़वा होता है, कसैला होता है, जिसके निर्माण के समय इसको स्वादिष्ट बनाने के लिए इसमें शक्कर मिलाई जाती है, गन्ने का रस मिलाते हैं। 1 किलो चॉकलेट बनाने के लिए लगभग 800 कोको बीज को की जरूरत होती है। दुनिया भर में चॉकलेट की जितनी खपत है, उसमें से आधी मात्रा सिर्फ यूरोप में खपत हो जाती है। यहाँ हर एक शख्स यूरोप के एक आदमी के बारे में कहा जाता है कि साल में औसतन 11 किलो चॉकलेट खा जाता है। 11 किलो चॉकलेट साल में खा जाता है औसतन, एवरेज। और अमेरिका में हर सेकंड में 100 पाउंड, लगभग 45 किलोग्राम चॉकलेट खाई जाती है। चॉकलेट में भारी मात्रा में शक्कर का प्रयोग होता है, जिससे शरीर को काफ़ी ऊर्जा मिलती है, कैलोरी मिलती है। प्रति व्यक्ति चॉकलेट की खपत की बात करें, स्विट्जरलैंड के लोग सबसे अधिक चॉकलेट खाते हैं। चॉकलेट से जानवर खाते हैं वो बीमार भी पड़ जाते हैं। बेल्जियम में चॉकलेट की 2000 दुकानें हैं। बेल्जियम में चॉकलेट की 2000 दुकानें हैं। चॉकलेट बनाने की सबसे पहली मशीन जो है सन 1780 में स्पेन के बार्सिलोना में बनी थी। इंग्लैंड में यहाँ से चॉकलेट वर्ष 1650 में पहुंची। और सबसे बड़ी जो है चॉकलेट की जो सबसे बड़ी फैक्ट्री जर्मनी में। दुनिया के 40% बादामों का उपयोग चॉकलेट बनाने में होता है। बादाम जो है ना, 40% चॉकलेट में उपयोग होते हैं। हर सेकंड अमेरिका में 100 पाउंड चॉकलेट खाई जाती है। जो लोग अपने आप को उदास महसूस करते हैं, थका हुआ महसूस करते हैं, वो चॉकलेट खा के फ्रेश हो जाते हैं। अर्थात 55% से ज़्यादा लोग उदासी, थकान मिटाने के लिए चॉकलेट खा जाते हैं। ये है यूरोप से इसकी शुरुआत हुई थी। अब आपको बताता हूँ वर्ल्ड में सबसे पहले चॉकलेट किसने खाई। 1000 साल पहले लैटिन अमेरिका के, ऐसा माना जाता है कि लैटिन अमेरिका के ओल्ड मैक ने 1000 साल पहले चॉकलेट खाई थी। उन्हीं ने इसको लॉन्च किया था। इसके कई प्रकार हैं। मिल्डेड चॉकलेट, कोटेड चॉकलेट, लेयर चॉकलेट, फिल्ड चॉकलेट, क्लस्टर चॉकलेट, ये कई प्रकार की चॉकलेट हैं। भारत में भी चॉकलेट का एक लंबा इतिहास है। भारत में काफ़ी पहले यूरोप से आया था, चॉकलेट खाई जाती है। आज तो ये है कि भारत की नामी ग्रामी, भारत में जो कंपनी है, विदेशी कंपनी कैडबरीज,
जितने भी हमारे फंक्शन आते हैं, त्यौहार आते हैं, राखी, स्पेशली राखी में तो उनका लॉन्च होता है बहनों के लिए, भाइयों के लिए, कैडबरीज गिफ्ट पैक। दिवाली, दशहरा, हर त्यौहार अमिताभ बच्चन ने भी ऐड किया है, खाने के पहले कुछ मीठा हो जाए। भारत में सबसे महंगी चॉकलेट जो है कैडबरी फ्रूट मिल्क जो है, 2300 रुपये का पैकेट आता है, सिल्क है। इसके बाद अमूल ने डार्क चॉकलेट बना के इतिहास बदल दिया था, बहुत ज़्यादा बिक्री हुई थी। लेकिन चॉकलेट के कुछ खतरे भी हैं, नुकसान भी है। अभी पत्रिका समाचार पत्र जबलपुर ने एक सर्वे कराया है, वो कह रहे हैं कि उन्होंने जो सर्वे में कुछ तथ्य रखे थे, जो कलेक्शन करके उसका एनालाइज किया है, वो कह रहे हैं कि 54% लोग बच्चों के लिए खरीदते हैं चॉकलेट। हर पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए जब भी मार्केट में जाता है, किराना शॉप में जाता है या जनरल स्टोर्स में जाता है, अपने बच्चों के लिए चॉकलेट जरूर खरीदता है। और एवरेज जो है हर फैमिली का चॉकलेट का खर्चा 1500 रुपये है। इस सामान्य परिवार की बात कर रहा हूँ मैं, 1500 रुपये चॉकलेट पे खर्च कर देते हैं महीने का। अब बताइए 10% बच्चे रोज चॉकलेट खाते हैं। और इसमें जो सर्वे करा इसमें इन्होंने बताया 58.8% पुरुष और 41.2% महिलाएं थी। उन्होंने बताया कि 56% लोग जो है 30 से ज़्यादा उम्र के थे, मतलब मिडिल एज के लिए। उन्होंने सर्वे में बताया कि 54% लोग अपने बच्चों के लिए चॉकलेट खरीदते हैं, 33% खुद को खाने के लिए चॉकलेट खरीदते हैं, 8.8% गिफ्ट देने के लिए खरीदते हैं। अब चॉकलेट की पसंद पे आ जाए। डार्क चॉकलेट जो है, जो अमूल की सबसे प्रसिद्ध है डार्क चॉकलेट, वो है 44%, सबसे ज़्यादा डार्क चॉकलेट पसंद की जाती है। फिर 3.8% वाइट चॉकलेट पसंद करते हैं। 31% सेकंड नंबर पे है मिल्क चॉकलेट। मिल्क चॉकलेट भी 31% पसंद की जाती है और 21.2% सेमी स्वीट चॉकलेट पसंद की जाती है। सर्वे में ये भी रिजल्ट आया कि सप्ताह में एक दिन चॉकलेट खाने वाले 28% देखिए एक दिन चॉकलेट खाते हैं, 29% 2 दिन चॉकलेट खाते हैं और 25% 3 दिन खाते हैं। ये बता रहा है कि आप देखिए चॉकलेट का कितना क्रेज है। चॉकलेट क्यों खाते हैं, इस प्रश्न के उत्तर में 7% लोग कहते हैं सेहत अच्छी रहती है, सेहत के लिए फायदेमंद है। 74.3% हाईएस्ट परसेंटेज वो कहते हैं चॉकलेट अच्छी लगती है, खाना खूब पसंद है, खाने के लिए खाते हैं, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, हमको अच्छी लग रही है इसलिए हम खाते हैं। 18.7% कहते हैं चॉकलेट खाने से शरीर में एनर्जी आती है, ऊर्जा आती है। अब चॉकलेट के साइड इफेक्ट पे भी चर्चा करें। डॉक्टर पीयूष कहते हैं, शिशु रोग विशेषज्ञ हैं जयपुर के, वो कहते हैं बच्चों को पौष्टिक आहार की जगह चॉकलेट और इस प्रकार का पेय पदार्थ देना उनकी सेहत के लिए घातक है। अधिकतर मम्मी लोग करती है ना, बच्चों को पौष्टिक आहार नहीं देती, चॉकलेट दे देती हैं। बर्थडे में तो चॉकलेट ही बटती है, क्योंकि चॉकलेट में जो कैफीन है वो शरीर को कुछ समय के लिए ताकत देता है, एनर्जी देता है, लेकिन धीरे धीरे शरीर को एडिक्ट कर देता है, हम उसके एडिक्ट हो जाते हैं कैफीन के। और बच्चे तो बहुत जल्दी हो जाते हैं, और उससे कार्बोहाइड्रेट, आर्टिफिशियल शुगर के इनसे आपको कोई ज़्यादा पोषण नहीं मिलेगा। चॉकलेट खाने वाले अधिकतर बच्चे रेगुलर खाते हैं, वो मोटे हो जाते हैं और कमज़ोर हो जाते हैं, उनका गुस्सा बढ़ने लगता है, गुस्सा करने लगते हैं तो चॉकलेट खाते हैं। दांत और मसूड़े तो खराब होते हैं। 53.3% दांत खराब होने का कारण चॉकलेट खाना है। 14.7% कहते हैं फिजूल खर्ची है। 4% कहते हैं खाना पसंद नहीं इसलिए चॉकलेट खाते हैं। 9% पेरेंट्स मना करते हैं लेकिन मानते नहीं। 19% के तो दांत ही खराब हो चुके हैं। मेडिसिन के विशेषज्ञ हैं योगेश श्रीवास्तव डॉक्टर, वो कहते हैं चॉकलेट को आप एकदम से नहीं छोड़ सकते, धीरे धीरे इसका सेवन कम करें, इससे शरीर और दिमाग में बदलाव के साथ तालमेल बिठाने में मदद मिलेगी। बच्चे मीठे के शौकीन हैं तो उसे तुरंत संतुष्ट करने के लिए चॉकलेट के स्थान पर ताज़ा फल दे दें, दही दे दें, बिना चीनी वाले सूखे मेवे दे दें, जिससे वो धीरे धीरे उनकी परिस्थितियाँ आप देखिए और आप उनके साथ हैबिचुअल होंगे तो आपके बच्चे चॉकलेट से दूर हो जाएंगे। चॉकलेट समाज का एक प्रमुख हिस्सा है, सामाजिक स्तर है। स्पेन में तो सामाजिक मूल समझते हुए चॉकलेट की 15वीं शताब्दी में बहुत ज़्यादा फैक्ट्रियाँ बनाई गई और लोगों को शेयर किया गया। हमारे यहाँ भी चॉकलेट को सामाजिक मूल्यों के तहत चॉकलेट के बारे में चर्चा की जाती है, सामाजिक मूल्य है, सामाजिक वैल्यू है। तो आप देखेंगे ना, राखी, रक्षाबंधन आने वाला है, आप देखेंगे अगस्त के महीने में, अगस्त के लास्ट वीक में रक्षाबंधन है।
तो ख़ास तौर से रिलायंस फ्रेश में तो हर जगह रिलायंस फ्रेश के स्टोर हैं। 20 अगस्त के बाद से कैडबरीज के डिब्बे ही डिब्बे रखे मिलेंगे, अमूल के डिब्बे रखे मिलेंगे चॉकलेट के, और आते आते वो पूरा स्टॉक खत्म हो जाता है, ब्लैक मार्केटिंग होने लगती है। ये रक्षाबंधन के साथ, भाई बहनों के प्यार के साथ जुड़ा हुआ है। दूसरे सबसे ज़्यादा क्राइसिस आता है फरवरी में, वैलेंटाइन डे वीक में। यूथ सबसे ज़्यादा चॉकलेट खरीदते हैं, शेयर करते हैं अपने इजहार। तो चॉकलेट खाली खान पान नहीं, सेहत नहीं खराब करती, चॉकलेट ऊर्जा ही देती है, चॉकलेट संबंध भी बनाती है लोगों के साथ में। एक दूसरे यूथ अपने लव अफेयर में चॉकलेट का प्रयोग करते हैं, चॉकलेट का लेन देन करके उनका लव जो है बहुत स्ट्रांग बनता है, लव अफेयर बहुत अच्छा होता है। बच्चों को मनाने के लिए पेरेंट्स चॉकलेट देते हैं। बर्थडे में अगर आप गए और आपको चॉकलेट नहीं मिली गिफ्ट में, तो आप बच्चे कहते हैं अरे बर्थडे ऐसे ही था, बेकार था। मतलब बर्थडे में चॉकलेट मिलना ही चाहिए। अब वो 5 पैसे 2 पैसे वाली नहीं, हम लोग का ज़माना गया 70s का दौर, जब शक्कर की गोली रहती थी, उसमें कलर रहता था कुछ शर्करा, वो गोली आती थी, 1 रुपए की 10 आती थी, उसमें एक बड़ा रहता था गोला, उसको हम लोग बंटा कहते थे, वो मिलता था 25 पैसे का, 1 रुपए के 4 बंटे मिलते थे, हम लोग लाते थे और उसी से पेरेंट्स लाते थे, हम लोग बहुत खुश रहते थे। कुछ जो चालाक टाइप के बच्चे थे वो एक साथ 2 बंटे खा जाते थे या छुपा लेते थे, पर वो चलता था। लेकिन 80 और 90 के बाद से धीरे धीरे भारत में चॉकलेट का बिजनेस बढ़ना शुरू हुआ, नए नए प्रकार की चॉकलेट आने लगी, और 93 में तो ग्लोबलाइजेशन के बाद से अब पूरा मार्केट खुल गया है, तो विदेशी कंपनियां बहुत आ रही हैं, विदेशी चॉकलेट आती हैं। हम सभी देखते हैं जो भी विदेश जाते हैं वो चॉकलेट लेके आते हैं। चॉकलेट में आप अपना कैरियर भी बना सकते हैं। जी हाँ, चॉकलेट बिजनेस नहीं, बिजनेस के अलावा आप उसमें आप कैरियर भी बना सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जितने भी होटल मैनेजमेंट के कोर्स हैं वहाँ चॉकलेट भी सिखाया जाता है, चॉकलेट का भी ट्रेनिंग होती है, चॉकलेट भी सिखाई जाती है। इसमें कई ट्रेंड है नौकरी के लिए, यूथ के लिए नौकरी के लिए बहुत से ट्रेंड, जैसे टी टेस्टर होता है, चाय का स्वाद कैसा है, शेफ और वाइन टेस्टर का एक विकल्प है चॉकलेटियर। चॉकलेटियर इसके एक्सपर्ट होते हैं जो चॉकलेट के स्वाद को बढ़ाने के साथ साथ उसमें एक्सपेरिमेंट करते हैं, चॉकलेटियर कहलाते हैं। इसके टेक्सचर को बढ़ाते हैं, कई प्रकार की वैरायटी उपलब्ध कराते हैं, जिससे दुकान में देखते ही से आपका मन लालच से भर जाए, मुंह में पानी आ जाए और आप चॉकलेट खरीद लें। चॉकलेटियर एक कैरियर है, इसमें भी कोर्स होता है। इसमें फूड एक्सपेरिमेंट के दौर में चॉकलेट को लेकर कई प्रयोग किए जा रहे हैं, लोगों का बढ़ता क्रेज विशेषज्ञों के लिए कैरियर के राह खोल रहा है। चॉकलेट अलग अलग आकार में तैयार की जाती है, उसको क्रिएटिव लुक देना, ये चॉकलेटियर का काम होता है। और नई नई रेसिपी के साथ डेकोरेटिव कैंडीज, डेजर्ट और मोल्डिंग तैयार करते हैं। देश में कई इंस्टीट्यूट हैं जहाँ चॉकलेटियर के कोर्स कराए जाते हैं। चॉकलेटियर्स के ऑनलाइन कोर्स भी चलते हैं। चॉकलेटियर बनने के लिए कोर्स के दौरान बहुत सी चीज़ें सीखना पड़ती हैं, जैसे चॉकलेट की प्रोसेसिंग कैसे करें, टेम्परिंग कैसे करें, डिपिंग मोल्डिंग कैसे करें, अलग अलग प्रकार के शेप कैसे बनाएं, चॉकलेट स्कल्पिंग, प्रोफेशनल चॉकलेट मेकिंग, ये सारी चीज़ें आपको सीखना पड़ती है। 6 माह से लेके 1 साल तक का कोर्स है। चॉकलेट से बनी चीज़ों को डेकोरेशन, उनकी पैकिंग करना भी बहुत ज़रूरी है, जिससे कि वो आकर्षक दिखे और उसका स्वाद भी खराब ना हो, लंबे समय तक चले। चॉकलेट की खेती से लेकर इसके स्वाद को बेहतर बनाना, प्रोसेसिंग की तकनीक, पाक कला में पारंगत करना भी होटल मैनेजमेंट में आपको सिखाया जाता है। इसके बाद कैंडिडेट अपने अपने तरीके के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं। कोर्स पूरा करने के बाद इंटर्नशिप और कैंडिडेट नए बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। फिर इससे जुड़े स्टार्टअप और कंपनी के साथ मिलकर कैरियर की शुरुआत कर सकते हैं। कई एजुकेशनलिस्ट कहते हैं, विशेषज्ञ कहते हैं, ऐसा फील्ड है जहाँ कैंडिडेट जितना ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करेगा, चॉकलेटियर एक ऐसा फील्ड है जिसमें कैंडिडेट जितना ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करेगा, उतने लेटेस्ट ट्रेंड को समझेगा, वो उतना ही सफल होगा। अब देखिए चॉकलेटियर में मौके कैसे मिलते हैं। चॉकलेटियर बनने के लिए कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं। कैंडिडेट को बहुत जानकारी होना चाहिए। पाक कला ऐसा फील्ड है जिसमें आप जितना धैर्य रखेंगे और जितना जुनून होगा उतना आप आगे बढ़ेंगे। चॉकलेट के मामले में भी ऐसा है, इसमें बेसिक कुकिंग स्किल के साथ घंटों काम करने की स्किल, क्रिएटिविटी, धैर्य और पैशन होना अनिवार्य है। इसके साथ ही चॉकलेट प्रोडक्ट से जुड़े लेटेस्ट ट्रेंड को समझना जरूरी है कि हमको लेटेस्ट ट्रेंड जानना चाहिए, आज कौन सा ट्रेंड चल रहा है। डार्क चॉकलेट चल रही है, व्हाइट चॉकलेट चल रही है, मोल्डेड चल रही है, क्लस्टर चल रही है, फिल्टर्ड चल रही है, कोटेड चल रही है, कौन सा ट्रेंड चल रहा है, इस पर आपको ध्यान देना होगा।
खाने पीने की चीज़ों को सजाने के साथ उनके एक्सपेरिमेंट करने का जुनून इस फील्ड को आगे बढ़ाने में आपको सक्सेस करेगा। देख, मौके कहाँ मिल सकते हैं कैरियर में, जो भविष्य की उड़ान है पेज में उसमें साफ दिया है कि चॉकलेटियर के तौर पर कैंडिडेट को कई जगह पर काम करने के मौके मिलते हैं। इस कोर्स करने के बाद इंटर्नशिप करें और किसी नामी चॉकलेट ब्रांड के साथ काम कर सकते हैं। अब आप खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हैं, आप टाई अप कर सकते हैं, बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, स्टार्टअप कर सकते हैं। चॉकलेट कन्फेक्शनरी के साथ इंडस्ट्री में चॉकलेट टेस्टर के रूप में भी आप कैरियर संवार सकते हैं, कैरियर बना। अगर आप जैसे टी टेस्टर होते हैं वैसे चॉकलेट टेस्टर भी होते हैं। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से जुड़े होटल रिजॉर्ट भी ऐसे एक्सपर्ट के लिए कई मौके होते हैं, वहाँ भी आपको चॉकलेट में कर सकते हैं। आप खुद का इंस्टीट्यूट भी खोल सकते हैं चॉकलेट के लिए। अब देखिए, ये एक है कोकोआ पाउडर, ये पाउडर में भी आता है, क्रिस्टल में भी आता है। इसको आप रख के और चॉकलेट की रेसिपी के साथ जोड़ के आप बना सकते हैं। ये बहुत चलता है, चॉकलेट की बहुत सी किस्में हैं। आज आप जाइए मार्केट में, आप परेशान हो जाएंगे कौन सी चॉकलेट लें कौन सी नहीं लें। तो चॉकलेट डे पे आपको मैंने चॉकलेट के समाजशास्त्र के अंतर्गत बताया चॉकलेट कब है, इसका कहाँ से शुरुआत हुई, इसका उत्पादन कैसा है, सबसे महंगी चॉकलेट कौन सी है, वर्ल्ड में कहाँ कैसी चॉकलेट बिकती है। चॉकलेट में आप कैरियर भी बना सकते हैं, कैरियर भी आप बना सकते हैं। चॉकलेटियर बन के आप अपने कैरियर को संवार सकते हैं, चॉकलेट टेस्टर बन सकते हैं। ये कई प्रकार के आपके रोजगार के साधन भी करता है, बिजनेस भी है, कैरियर भी है। और इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आप अपनी स्किल, क्रिएटिविटी, धैर्य और पैशन होना चाहिए। यूरोप से चॉकलेट की शुरुआत हुई थी, अमेरिका में सबसे पहले से हुई थी, लेकिन बिजनेस के रूप में विश्व चॉकलेट दिवस की शुरुआत और यूरोप से ही हुई। पर इसके मैंने आपको जैसा बताया, अगर चॉकलेट की लत लग गई है तो आप देखिए आपकी सेहत धीरे धीरे घटती जाएगी। तो चॉकलेट से मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसको हैबिचुअल मत होइए, बच्चों को भी ज़्यादा चॉकलेट मत दीजिए। आपको क्या है, चॉकलेट देने के साथ साथ आप देखेंगे बच्चों पे जो लेटेस्ट सर्वे हुए हैं, शारीरिक मानसिक दोनों रूप से सेहत को घातक पहुंचाता है और उसको छोड़ने में दिक्कत होती है। आप सभी को चॉकलेट डे की हार्दिक शुभकामनाएं। और आप, मैं तो यही कहूँगा, चॉकलेट खाइए, खिलाइए, लोगों को गिफ्ट दीजिए, संबंधों को प्रगाढ़ करिए, संबंधों को सुदृढ़ करिए। आप जितना ज़्यादा एक दूसरे का शेयरिंग करेंगे, संबंध उतने ज़्यादा मजबूत होंगे। आप अपनी मित्र मंडली में चॉकलेट दीजिए, शेयर करिए। अगर आपकी प्रेम का वाइफ, पार्टनर नाराज है, आपसे दूरी बनी है, आप कैडबरीज मिल्क चॉकलेट या फिर अमूल की डार्क चॉकलेट, वैसे अमूल की डार्क चॉकलेट मैं भी ज़्यादा पसंद करता हूँ। अगर आप डार्क चॉकलेट देंगे, देखेंगे आपकी पत्नी भी खुश, प्रेमिका भी खुश, पार्टनर भी खुश, और बच्चे भी आपके प्रति संवेदनशीलता जो है, जो तनाव है, गुस्से में थे, वो सब खत्म होकर आपसे गले लग जाएंगे। आप सभी को शुभकामनाएं। वीडियो कैसे लगा इसे शेयर कीजिए।